रिफाइनरी में 4 मजदूरों की हीट वेव व हीट स्ट्रोक से मौत के बाद अब श्रम विभाग की आंखें खुल गई है। अब श्रम विभाग के अलग अलग अधिकारी विभिन्न जगहों पर पहुंचकर मजदूरों से हालचाल पूछ रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कई तरीके की बातें कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको रिफाइनरी की दिखा रहा हूं, जहां पर बालोतरा के श्रम निरीक्षक मूलाराम जाखड़ रिफाइनरी के मजदूरों से उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं। खबर यह भी मिलकर आई है कि जोधपुर के संयुक्त श्रम आयुक्त सुरेंद्र गोदारा भी यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कई तरीके की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर रिपोर्टें तैयार की है। अब देखने वाली बात होगी कि रिफाइनरी में किस तरीके से मजदूरों को सुविधाएं मुहैया होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके का दावा यहाँ की कंपनियां कर रही है, जिस तरीके की चिकित्सा व्यवस्था का दावा कर रही है, आप सुनिए इस वीडियो में किस तरीके से श्रम निरीक्षकों ने उनसे सवाल किए तो उनका क्या जवाब था और किस तरीके की व्यवस्थाएं उनको बताई गई। हालांकि हकीकत में ये व्यवस्थाएं हैं या नहीं ये तो सरकार के कारिंदे जाने या फिर वहां पर कंपनियों में कार्यरत मजदूर जाने। लेकिन श्रम विभाग के अधिकारियों ने जब सवाल जवाब किए, उनसे पूछा तो किस तरीके से उनके सामने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बताए, कौन कौन से डॉक्टर बताए, ये भी तस्वीरों में देखिए। और श्रम विभाग के अधिकारियों और रिफाइनरी के डॉक्टरों के बीच में किस तरीके की बातें हुई वो भी आप इस वीडियो में सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं पूरे खुले वातावरण में बैठाएंगे, एसी वेसी इसके पूरा, ताकि इसका एयर फ्लो जो है प्रॉपर रहे। उसके बाद में अपन उसको जो है स्टेबलाइज करेंगे, जितना भी हो सके अपन रिस्पॉन्स। आपके पास वो आइस पैक वगैरह कुछ है? दिखाओ फ्रीजर में रखा है, फ्रीजर में बाकी अपना स्टॉक और आया है, स्टॉक दिखा दो। सबसे पहले तो ये उसका क्लोथिंग का ध्यान रखिए, पतला होना चाहिए और खुला। आइस पैक कहाँ लगाते हैं वो बॉडी के कौन कौन से? देखो यहाँ चेस्ट पे, ये एक्सिला पे, एंड देन अपन बॉडी क्या कहते हैं पैरों के नीचे यहाँ पे लगाते हो ना, यहाँ पे गर्दन पे, गर्दन का सर पे, इधर पैरों में, हाथों में, और पैरों में, एक्सिला में, जहाँ पर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। और इन केस उनका बीपी ज्यादा है तो क्या बीपी सबसे पहले तो अपन उसको जो है वही जो सेम सिचुएशन पहले वाली बीपी चेक करना है। अगर बीपी ज्यादा आ रहा है सबसे पहले तो टेम्परेचर को कूल डाउन करना है। बीपी टेम्परेचर की वजह से ही बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी वही है, क्योंकि हो सकता है उसका सर हीट वेव का पेशेंट है, उसके पैरों में जलन शुरू हो जाएगी। हीट वेव पैरों में तो जलन होगी। सबसे पहले हीट वेव का पेशेंट ये है उसका पसीना आना बंद हो जाएगा। हीट वेव सबसे पहला ये स्ट्रोक के जो सुनेगा पसीना आना उसका बंद हो जाएगा, समझ लो हीट स्ट्रोक का। या फिर उसको कंफ्यूजन है, करो, फिर उसको उसके बाद फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ उसको और यहाँ से सीधा एम्बुलेंस यही खड़ी है, ड्राइवर इनके पास ही एक मेडिकल स्टाफ साथ में जाओ, बिल्कुल उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ और फर्स्ट एड आपको करो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। इन उसका लोगों बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी हो 2-3 डिग्री कम लाना। कल लाटा में ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि नॉर्मल क्या है 37 से 38 के बीच में बॉडी का टेम्परेचर रहेगा किसी भी कंडीशन में। यदि वो 38 से यदि 39 या 40 पहुंच गया इसका मतलब उसको हीट वेव की समस्या, या फिर वो फॉरेनहाइट में कितना 102 के ऊपर हो गया, 102 से 105 में हो गया तो वो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है। तो उसका फटाफट ये आइस वाला और कपड़ा भिगो के उसका लगाओ यहाँ पे शरीर पे लगाओ उसको। उसके बाद में कंटिन्यूस वेंटिलेशन में रखो उसको, या फिर एसी का है एक वो अच्छी तरह एक पूरा कर देगा, पूरा चिल्ड रहता है, पूरा चिल्ड होना चाहिए और उसके अंदर उसका कपड़ा छोटा फर्स्ट एड दे के और उसके बाद में उसको रेफर कर दो उसको। कुछ भी हो कहीं पर भी कैसा भी हो। अभी इस टाइम में कोई भी पेशेंट आता है ना, थोड़ा फर्स्ट एड दे के आप उसको रेफर कर दो, क्योंकि कभी भी क्रिटिकल हो सकती है। क्रिटिकल का कोई भरोसा नहीं है, बाकी तो गारंटी तो वही बात है कि ठीक है अपन ना? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपन को अभी सही लग रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद में उसको दिक्कत हो। ऐसे ही हुआ है। और जो 4 बंदे जो बीपी वाले हैं वो मिले क्या? मिला नहीं, तो बीपी वाले हैं उनको पूछो बीपी का टेबलेट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हाँ, इनका तो यदि रेगुलर है हाँ, नहीं तो उसका वो जो भी टेस्ट है ईसीजी वगैरह यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ईसीजी वगैरह करवा देंगे और बाकी उसका टेबलेट शुरू कर। हाँ, कुछ समस्या है उसको आगे स्पेशलिस्ट को भेज दो। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि बीपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीपी यदि बढ़ गई है उसकी तो वो जल्दी आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हीट उसको स्ट्रोक हो सकता है उसको कभी भी। वही कह रहा ना, बीपी का ऑलरेडी पेशेंट है तो वो लो बीपी वाला भी खतरनाक है। खतरनाक, दोनों ही खतरनाक है।
ठीक है। सर 2 मिनट ही है।